Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn with Chavi. So, we are back with a new subject, new topic, and I'm sure that you all guys will surely love it this video. So, before starting this video, if you guys not subscribe our YouTube channel, so go back and hit the subscribe button. Also, do press the bell icon, and if you like my videos, please give me thumbs up and appreciate me, and also to share this video to your friends and family members. So yeah guys, what we are waiting for, let's begin. सो गाइस, देखिए, इस चैप्टर का नाम है टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी टेल यानी कि यहाँ पर टेल यानी पूछ नहीं है, टेल का मतलब पूछ नहीं है, यहाँ पर टेल मतलब कहानी है, यानी दो पक्षियों की कहानी। तो देखते हैं, ये चैप्टर तो देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। तो उससे पहले ये हमें समरी दी गई है इस पूरे पैराग्राफ की, तो देख लेते हैं, समरी को पहले पढ़ लेते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। और मतलब इस समरी में लिखा हुआ है, एक मदर बर्ड, एक मादा पक्षी, और उनके दो बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। The mother bird was killed in a storm and the young birds were separated from each other। यानी जो मदर बर्ड थी, यानी जो दो पक्षियों की माँ थी, वो एक तूफान में मतलब मारी गई, और जो उनके दोनों बच्चे थे वो एक दूसरे से बिछड़ गए। तो ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, उन दोनों ने अलग अलग घर पाया। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, तो चलिए देख लेते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक समय की बात है जब एक पक्षी और उनके दो बच्चे एक जंगल में रहा करते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल स्टैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वन डे एंड नाइट। तो क्या होता था, उनकी मतलब उनका जो घोंसला था वो एक लंबे और घने वृक्ष के ऊपर था, और जो मदर थी, जो मादा पक्षी थी, वो अपने दोनों बच्चों का मतलब केयर करती थी, मतलब देखभाल करती थी रात और दिन, मतलब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर देखिए यहाँ से दिया हुआ है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत भयंकर तूफान आया। देयर वॉज थंडर, बिजली कड़की, लाइटनिंग हुई, मतलब बहुत ज़्यादा भारी तूफान था और बारिश भी हुई। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज़, और जो हवा थी बहुत तेज़ थी, तो उससे बहुत सारे पेड़ भी गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लीव ऑल्सो केम डाउन। तो इसका मतलब है कि वो जो जिस टॉल ट्री पे उन पक्षियों का घोंसला था, वो भी अनफॉर्चुनेटली गिर गया उस तूफान में। और क्या हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो जिस पेड़ पे उन पक्षियों का घर था, तो वो भी मतलब घोंसला था, वो ट्री भी नीचे गिर गई, और जो एक बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। सो क्या हुआ कि एक लंबी सी पेड़ की शाखा जो होती है, जो तना होता है, मतलब वो पेड़ का एक पार्ट उस नेस्ट में लग गया, और जो बर्ड थी, मादा पक्षी थी, उसे लग गया, और वो वहीं पर उनकी मतलब वो मारी गई। और फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, बट क्या हुआ, एक लकी और अच्छी चीज़ हुई। तो जो बेबी बर्ड्स यानी दो पक्षी थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू डाउन दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो क्या हुआ कि वो दोनों जो छोटे पक्षी थे, वो जो हवा थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो वो दोनों उड़ा के उन्हें फॉरेस्ट के दो हिस्सों में ले गए। दोनों को एक एक घर मिल गया, और एक को घर मिला एक गुफा के, मतलब जहाँ पर एक गुफा में जो चोर होते थे, डाकू, वहाँ पर उन्हें एक घर मिला, मतलब एक पक्षी को। और दूसरे पक्षी को ऋषि आश्रम के पास ही, मतलब ऋषि आश्रम के बाहर वो जाके गिर गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डे पास्ट एंड बेबी बर्ड्स
became big birds. तो कुछ दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे पक्षी थे, वो बड़े हो गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. तो मतलब एक दिन उस जो राज्य मतलब उस देश के जो राजा थे, वो फॉरेस्ट में हंट यानी शिकार करने के लिए आए. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. यानी और एक उन्होंने जो किंग थे, उन्होंने एक डियर को देखा, तो उन्होंने सोचा कि इसका मैं शिकार करूँगा. बट तो उसका पीछा करने लगे. इट रेन डीप टू दी इनटू द फॉरेस्ट फॉलो बाय किंग. तो वो हिरन का पीछा करते करते जो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसके बीचों बीच पहुंच गए. सून द किंग लॉस्ट हीज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और थोड़ी देर में किंग को पता लगा कि वो खो गए हैं और अब उन्हें पता नहीं था कि कहाँ हैं वो और कहाँ जाना है अब. तो ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तो वो तब तक घूमते रहे, जब तक बहुत लंबे समय तक वो घूमे, रास्ता ढूंढे, जब तक वो दूसरे साइड नहीं पहुंच गए फॉरेस्ट के. वेरी टायर्ड बाय नाउ. और वो किंग बहुत ज़्यादा थक गए थे. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हुई कि किंग जब बहुत थक गए थे, तो उन्होंने अपने घोड़े को एक जगह बांध दिया और वो एक ट्री के अंदर बैठ गए. और ट्री के मतलब छाँव में बैठ गए. और जो वो ट्री था, वो केव यानी वो जो गुफा, जो डाकुओं का गुफा था, उससे नज़दीक था. सडनली ही हर्ड द वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री. तो क्या हुआ, सडनली अचानक उसकी मतलब किंग ने आवाज़ एक सुनी जो चिल्ला रहा था कि क्विक, जल्दी, हरी अब मतलब जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई अंदर ट्री के छाँव में बैठा हुआ है. कम एंड टेक हीज ज्वेल्स एंड हीज हॉर्स. आओ जल्दी और इस किंग के ज्वेलर्स यानी कि जो आभूषण और जो घोड़ा है उसे ले जाओ. हरी और इल्स ही विल स्लिप अवे. तो क्या हुआ, जल्दी करो, अदरवाइज जो है ये अंदर बैठा है जो, वो भाग जाएगा. तो द किंग वॉज अमिट. जो किंग था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया आवाज़ को सुन के. ही लुकड अप एंड saw a big brown bird on the tree under he was sitting. तो जब उन्होंने ऊपर मतलब किंग ने ऊपर देखा, तो उन्होंने देखा कि मतलब बड़ा ब्राउन बर्ड मतलब ट्री पे बैठा हुआ था. और एंड ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव. तो और मतलब वो गुफा के अंदर से भी कुछ आवाज़ आ रही थी. तो ही क्विकली गॉट ऑन टू हीज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. तो वो मतलब वो किंग बहुत जल्दी मतलब अपना घोड़ा को लिया और मतलब वहाँ से निकला. जितना जल्दी वो हो सका उतना जल्दी उस जगह से निकला. अब सेकेंड पार्ट है इसका. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन. जो किंग था मतलब उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा वो शौक में था, अमेज्ड था कि उसी तरह का दूसरा आवाज़ उसे सुनने को मिला. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. और उसे अब जानना था उन दोनों पक्षी की क्या स्टोरी है. He met the ऋषि who explained the behavior of each bird. तो उसने उस ऋषि से बात की और उस ऋषि ने किंग को समझाया दोनों पक्षियों का व्यवहार, बिहेवियर ऐसा क्यों था. तो सून जल्दी ही वो किंग वो उस आश्रम के पास पहुंच गया और उसने देखा कि सामने एक आश्रम है और इट वॉज द ऋषि आश्रम, और वो ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in the shed. तो वो किंग बहुत ज़्यादा थक गया था और उसने फिर से अपने घोड़े को बांध दिया और वो ट्री के अंदर बैठ गया छाँव में. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट." सो उसने मतलब किंग ने मतलब सुना एक जेंटल वॉइस, एक बहुत अच्छा आवाज़ जो बोल रही थी, वेलकम टू द आश्रम, मतलब स्वागत है आपका आश्रम में सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट.
तो कोई मतलब ऐसा जेंटल वॉइस में बोल रहा था कि सर जाइए अंदर जाके रेस्ट कीजिए, द ऋषि विल बैक सून, और जो ऋषि हैं वो जल्दी लौटेंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और एक मतलब घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, तो अपने आप को कम्फर्टेबल बनाइए। और द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree and he was amazed। तो किंग ने क्या किया कि उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने ऊपर देखा। ऊपर उसने देखा एक बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह उसने पहले पक्षी को देखा था, पहला पक्षी उसी तरह एक बड़ा ब्राउन कलर का, और उस बर्ड वो ट्री पे बैठा हुआ था। तो किंग बहुत ज़्यादा शॉक था मतलब, और उसने कहा दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो किंग ने अपने आप से कहा, तो मतलब इसका मतलब है कि किंग ने अपने आप से कहा, और वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड था, उसने अपने आप से कहा कि ये तो सेम उस अदर बर्ड यानी उस दूसरे बर्ड की तरफ लगता है जो कि उस गुफा के बाहर था। और ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, यानी अपने आप से जोर से कहा। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर किया, यू आर राइट यानी आप सही हैं सर, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट्स। तो बर्ड ने आंसर किया कि आप सही हैं सर, वो मेरा भाई है, और उसने अपनी दोस्ती कुछ लुटेरों के साथ की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, मतलब वो अब वैसे ही बात करते हैं जैसे वो करते हैं, यानी उनके दोस्त जो हैं मतलब जो लुटेरे हैं, वैसे जैसा बोलते हैं वैसा ही वो पक्ष मेरा भाई करता है। तो ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, तो उसी समय ऋषि आश्रम में आए, वापस आए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, तो ऋषि ने कहा कि स्वागत है आपका महाशय, मतलब सर को महाशय, तो प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो ऋषि ने कहा कि आइए अंदर आइए सर, और अपने आप को मतलब इस गुफा मतलब इस ऋषि आश्रम को अपने घर जैसा समझिए। यू लुक टायर्ड, आप मतलब थके हुए लगते हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike। तो इसका मतलब ऋषि ने मतलब किंग को बताया, सॉरी किंग ने ऋषि को बताया कि दोनों उस मतलब किंग ने बताया कि मैं दोनों मतलब बर्ड से मिला, और कि वो दोनों कितने मतलब व्यवहार में वो दोनों कितने डिफरेंट हैं, और दोनों भाई हैं ये जानते हुए भी, बट दोनों एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, और कैसा अलग व्यवहार है, दिखते तो सेम है बट व्यवहार कितना अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये फॉरेस्ट यानी ये जंगल तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। किंग ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी तो उस मतलब ऋषि ने कहा कि स्माइल किया, यानी स्माइल थोड़ा मुस्कुराए और बोले आफ्टर ऑल, यानी मतलब आफ्टर ऑल यानी कि मतलब इसके बाद मतलब आखिरकार आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार एक मतलब एक इंसान वो अपनी कंपनी यानी अपने संगति से ही तो जाना जाता है, जैसा वो संगति बना के रखता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड डी टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो बर्ड था वो जो मतलब रॉबर्स के साथ रहता है, वो हमेशा रॉबर्स के साथ रहा, तो रॉबर्स के जैसा यानी लुटेरों के जैसा बात करता है। ही इमिट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा वही बात सुनता था, रॉबर्ट्स के साथ रहता था, तो वो उसी तरह बात करने लगा, हमेशा मतलब पीपुल्स यानी आदमियों को अलग अलग मतलब आदमी सबको लूटने के बारे में हमेशा बात करता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही वॉज ऑलवेज हर्ड, और मतलब ये जो है ये पक्षी जो है ये हमेशा वही रिपीट करता है, जो वही बोलता है जो वो सुनता है, कोई भी ऐसा करेगा यानी जो वो सुनेगा जो वो देखेगा वही तो वैसा ही तो उसका व्यवहार या उसका बिहेवियर होगा।
तो जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो अगर मतलब जैसा वो उसके आसपास इन्वायरमेंट होगा वैसे उसी को देख के वो सीखता है ना, वैसा ही उसका आगे चल के नेचर होगा। सो मतलब जैसे वो देखता है सीखता है, उसका नेचर होता है, मतलब अगल बगल में जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा सरकमस्टांसेस जैसा होता है, उसी तरह से वो एक अच्छा या बुरा इंसान उसी पे डिपेंड होता है। सो यही हाल था यहाँ पर। ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम। और ये जो पक्षी है हमेशा जो भी लोग आते हैं आश्रम में उसका वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और तब ऋषि ने कहा चलिए अंदर आइए और रेस्ट कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो ऋषि ने कहा मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ इन मतलब ये प्लेसिस जंगल के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में, इन पक्षियों के बारे में। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी कहानी स्टोरी ख़त्म होती है गाइस। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी। सो गाइस टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।